अस्पताल से एक फोटो फिर भेजी गई, वो सब ऐसे लगे हुए, क्या कितना कष्टमय जीवन। वो जीवात्मा कितना कष्ट पाता है जब कर्म अपना हिसाब लेने आता है। अब इस जन्म में देखो तो क्या अपराध है, बैरागी वेश है, भगवत मार्ग है, वृंदावन वास है, लेकिन पूर्व का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नाम जप कर, जितना नाम जप करोगे उतना कर्म भस्म होता चला जाएगा, तो समझ में नहीं आता। जीव की यही दुर्दशा है कि वो आगामी कष्ट को भोग लेगा, लेकिन उस कष्ट से बचने का उपाय कहा जाता है वो नहीं करेगा। यही दुर्दशा है जीव की। आगे कुआं है, मत जा, इस तरफ निकल जा, नहीं मानेगा, वो कुआं की तरफ ही जाएगा। और जब गिरेगा तब उससे फिर याद आएगा कि कहा गया था कि इधर मत चलो। हर समय सब साधकों से प्रार्थना करते हैं, गृहस्थ हो या विरक्त, अगर तुम्हें शरीर स्वस्थ है, तुम जीवित हो, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप कर लो, नहीं तो आगे ऐसी समस्याएं आने वाली है जिनमें तुम जपने लायक नहीं रह जाओगे। हर जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ता है। भजन बल से आप अपने कर्मों को मिटा सकते हैं, लेकिन जब कर्म मिटाने वाला भजन होता है तो लगता है इससे तो भगवान की प्राप्ति कर लो, कर्म काहे को मिटाओगे। तो कर्म भगवान मिटा देते और भगवत प्राप्ति हो जाती, इसलिए अपने कर्मों के फल को भोग लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कर्म फल होश ही खत्म। अब क्या भजन, क्या चतुरासी जी, क्या चिंतन। यहां शरण्य काम करता है, यहां शरणागति जो हमारी है, जिनके प्रति वो काम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, जब तक आपको होश है, सो नहीं जाते या बेहोश नहीं हो जाते या मर नहीं जाते, तब तक आप पकड़े रहो नाम को। आगे की बात इष्ट और गुरुदेव संभालते हैं। बहुत बड़ी सरकारी बैंक है, जैसे बीमा करवा देना, आज बीमा करवाया, कल घटना घट गई तो पैसा दे देंगे वो। ऐसे आज शरणागत हुए तो आज से जिम्मेवारी हो गई आपकी भगवत प्राप्ति की। बस आप हो जाइए मन वचन कर्म से, जो आपको सामर्थ्य मिली है, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला, उसमें लग जाइए। बहुत भयावह है संसार, समझ में नहीं आ रहा, आगे का भय समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मनोहर जंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने शिकार, बिल्कुल जैसे शिकारी बाण संधान क्यों, ऐसे हम काल के शिकार हैं और काल रूपी शिकारी समय की ओट लिए हुई बस निशाना साधे है, जे भी समय आया मार के गिरा देगा। इसलिए राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग। राधा वल्लभ नाम जपने का फल पहला प्रकट होगा। जितना नाम जप करोगे तो सबके प्रति प्रीति प्रकट हो जाएगी। क्यों? सब में हमारे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। दूसरा, अद्भुत निष्कामता, सब सोहित निष्काम मति, बुद्धि में लोक परलोक के किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाएगी। जपो तो आप। फिर तीसरा, वृंदावन वास मिल जाएगा। अगर शरीर से नहीं मिलता तो तुम्हारा मन वृंदावन में हो जाएगा। आप राधा वल्लभ लाल का नाम और ध्यान दोनों पकड़िए। हृदय में उनके श्री विग्रह का ध्यान और मुख में नाम। तो कह रहे हैं, होत ही ये अनुराग, निरखत छवि तिन नरन को, बढ़त चौगुनी लाग। धन्य है वो मानव शरीर प्राप्त करके जो मुख से राधा वल्लभ लाल का नाम हृदय से ध्यान धरते हैं। उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है, चौगुना उत्साह बढ़ने लगता है नाम जप करने का। आहा, बढ़त चौगुनी लाग भाग, सो यह सुख पावे, जान नाम निज सार वही, निश दिन गुहरावे। ऐसी लगन लग जाती कि अब जिभ्या से और कुछ नहीं, बस राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। बड़ा महासुख प्राप्त होता है, जहां दुख का एक भी बिंदु नहीं, दुख का एक बिंदु भी नहीं। और ये दुख का सिंधु है संसार, इसी में रमण करके प्रभु को भूले हुए हो। प्रभु की स्मृति में ऐसा सुख प्रकट होता जहां दुख का लेस नहीं है। बिना भजन कछु नाही, मांगते रहो, कुछ नहीं पूरा होगा, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल।
ये अपेल सिद्धांत है, कोई इसे टाल नहीं सकता। बिना भजन के कुछ नहीं होने वाला, न लोक में सुख न परलोक में सुख। बिना भजन कछु नाही, जतन किन करो अगाधा। हीरा हितुर प्रीति प्रतीति बल्लभ श्री राधा। प्राणनाथ श्री राधा पर विश्वास करो और उनका नाम जप करो। ये संसार अगाध दुखमय है, बिना भजन के इससे पार नहीं हो सकते। रसना जो रस सुख चाहे, निरस मान जग ख्याल। तो अनुदिन भज लाडली, लाल सदा प्रतिपाल। ऐ रसना, जो तू रस सुख चाहती है, तो तेरे मन में जो संसार के ख्याल चल रहे हैं, ये कल्पनाएं चल रही हैं, ये स्वप्न चल रहे हैं, हटा इनको तू और निरंतर लाडली लाल का नाम जप कर, तो तू सुख को प्राप्त हो जाएगा। कौन है हमारी श्री राधा? बोले सुर रखवारी, सुर राज रखवारी, शुक शंभु रखवारी, रविचंद्र रखवारी हैं। ऋषि रखवारी, विधि वेद रखवारी, करी जाने रानी कीरति की कीरति सुकुमारी हैं। दिग रखवारी, दिगपाल रखवारी, लोक थोक रखवारी, गावे धराधर धारी हैं। ब्रज रखवारी, ब्रजराज रखवारी, हठी जन रखवारी, ये वृषभानु की दुलारी हैं। इनको ऐसे मत समझो कि हमारी भोरी राधा। बोले समस्त देवता, देवराज, सुखदेव, भगवान महादेव, रवि, चंद्र, ऋषि, मुनि, वेद, विधान, ये कीर्ति कुमारी श्री लाडली जू, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े लोकपाल, भगवान शेष और ब्रज और ब्रजराज, इन सब की रक्षा करने वाली हमारी श्री वृषभानु दुलारी है। अनंत शक्ति संपन्न, बिना इनके कुछ कर ही नहीं सकते लालजू महाराज। सर्वशक्ति यही है, यही मूल प्रकृति ईश्वरी है, इन्हीं से अनंत शक्तियां प्रकट हुई हैं। हमारी श्री लाडली जू आज शिव सिद्ध सुरेश मुख, जपत रहत बसुजाम। बाधा जन की हरत है, श्री राधा राधा नाम। भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े सुरेश गणेश, सब जिनका नाम जप करते रहते हैं, वो है राधा नाम। स्वयं हरि जपते हैं। जो कोई घर से निकलते समय विशेष संकट में, विशेष परिस्थिति में पुकारे राधा राधा, कभी कोई बाधा नहीं हो सकती। स्पष्ट देखा है। गिरिराज जी से परिक्रमा लगा के मुरारी शरण भी साथ थे, कई लोग थे, आ रहे थे। रात्रि के 2-2:30 बजे होंगे। ड्राइवर सो गया। अब भगवान की लीला, वो क्या कहते हैं उसको जो बीच रोड में होता है, डिवाइडर, उस पे गाड़ी चढ़ गई। ऐसे हो गए एकदम जोर से। हम तो जगी रहे थे, राधे श्याम। गाड़ी बंद। वो ड्राइवर एकदम ऐसे जगा, कहा गाड़ी कैसे बंद हो गई, ये क्या हो? एकदम रोके, कान पकड़, क्योंकि उसको लगा सब मारेंगे। ना कोई पीछे से इतने समय तक गाड़ी आई, ना वो पलटी, जहां की था। उसने बंद कैसे हो गई? तुम कहा आपने बंद नहीं किया। बोले नहीं, ये बंद कैसे हो गई? श्री जी, अगर शायद चलती रहती तो पलट ही जाती, और इतने में अगर पीछे कोई ट्रक आ जाता तो हाईवे है, वो कोई छोटी रफ्तार से थोड़ी चलते, सब पिचक जाते। रखवारी करने वाली श्री राधा किशोरी। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख, जपत रहत बसुजाम। बाधा जन की हरत है, श्री राधा राधा नाम। कदम कदम पे राधा किशोरी ऐसे। हमारी रखवारी नहीं, सुर रखवारी, सुर राज रखवारी,
शुक शंभु रखवारी रविचंद्र रखवारी हैं, ऋषि रखवारी वेद विद रखवारी, करी जाने रानी कीरति की कीरति कुमारी हैं। दिग रखवारी दिगपाल रखवारी, लोक थोक रखवारी, गावे धराधर धारी हैं। ब्रज रखवारी ब्रजराज रखवारी, हठी जन रखवारी, वृषभानु की दुलारी हैं। तो अज शिव सिद्ध सुरेश मुख, जपत रहत बसु जाम, बाधा जन की हरत है, श्री राधा राधा नाम। कितना अमृतमय है, राधा 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 राधा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। राधा राधा जे कहें, ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। जो राधा राधा उच्चारण करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा, विश्वास कर लो। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले की। क्योंकि लाडली जो लालजू के कर कमल रखे हुए हैं, लालजू लाडली जू के कर कमल रखे हुए हैं, लालजू के कर कमल में पूरे ब्रह्मांडों का हिसाब है। जब कोई राधा बोलता है तो लालजू अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप है, प्रियाजू के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं, अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जू, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लालजू उसके अपराधी नहीं लिखते और जितना लिखा पढ़ी वो सब नष्ट कर देते और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें, ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं, जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रज धाम। इसलिए हरदम याद किया करी, राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई, लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो, शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे, शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता है। समुझ जे आए शरण, ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय, द्वंद्व दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो, गोरे चरणारविंद की शरणागति ये अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं, हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए, जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है। वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं हो, एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है।
नाम जब चल रहा, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची मानिए, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लड़ेगा, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा? गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। जीवन प्राण जुगल जोरी के, जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई, अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी। सहचरी शरण रसिक सुल्तावर, मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लालजू महाराज, रसरंगी श्री प्रिया जी। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे हैं। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन हैं वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की और तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते, नहीं। कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है। नहीं, भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक, लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता जब जानकी जी को फूल बगिया में देखते हैं। जनक जी की फूल बगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि काहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना है, कोई जेठ का महीना नहीं है। और महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले कि हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हम का तत्व में तो एक ही हैं, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवर राधे पलंग पौड़। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधाजू कृपा करे
तब तत्व का परिचय सोई जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जो परिचय देना चाहती उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती। तो श्री सहचरी शरण जी महाराज कह रहे अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी, चंगी लगन लगी है, तुम्हारे तकरार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी, जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रियालाल की आसक्ति से युक्त है। मतलब नहीं फरिश्तों से, हम इश्क दिला दे संगी, हमने अपना दिल दे दिया, प्यार कर बैठे। किससे? बोले श्यामा श्याम से। सहचरी शरण रसिक सुल्तान मेहरबान रसरंगी, रसिकों के सिरताज रसरंगी श्री प्रियालाल मेहरबान हैं। तो अब किसी के तकरार की जरूरत नहीं।